जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ सालों में यूपीएससी का पेपर काफी अनप्रिडिक्टेबल हो गया। 2025 में भी हमने देखा कि कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें एम्बिग्विटी थी, और इसी वजह से हम खुद भी बार बार आपसे कहते हैं कि एक प्लान बी अपने पास रखना कोई गलत नहीं होता। रिसेंटली आईबी में एसीआईओ की 3700 से ज्यादा वैकेंसीज नोटिफाई की गई। इसका एग्जाम कब होगा अभी शॉर्ट नोटिस में वो नहीं बताया गया, लेकिन हाँ ये जरूर बताया गया कि कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सैलरी होने वाली है, वो सब उस नोटिफिकेशन में जरूर बताया गया। अब अगर आपकी एज 27 ईयर्स से कम है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ एज रखी गई दैट इज 27 ईयर्स, तो आप इस एग्जाम में अपेयर कर सकते हैं। अब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट्स के लिए ये एग्जाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ना केवल एक करियर बैकअप है, बल्कि इसका जो सिलेबस है वो आपके सिलेबस से काफी ओवरलैप कर रहा है। और अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं, जिसके चांसेस हैं, क्योंकि टीयर 1 में लगभग 37-38,000 एस्पिरेंट्स को क्वालिफाई करवाया जाएगा, मतलब 37,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स को टीयर 2 के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, तो काफी बड़ा नंबर है। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप टीयर 1 की तैयारी कर लें तो आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया, इसका सिलेबस जो है वो आपके सिलेबस से ओवरलैप करता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा 2024 का। इससे पहले ये एग्जाम 2024 में हुआ था। आप खुद देखिएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे गए हैं और क्या एक यूपीएससी एस्पिरेंट इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्या कुछ पूछा जाएगा। तो यहां पर यह बताया गया है कि एग्जाम किस टाइप का होने वाला है। यहां पर सबसे पहले रिटन एग्जाम है, और रिटन एग्जाम दो टीयर में होंगे, मतलब दो स्टेजेस में होंगे। पहली है टीयर 1। टीयर 1 का जो एग्जाम होगा वहां पर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 के 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हो। तो टीयर 1 एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 क्वेश्चन है। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो यहां पर आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मैटर करने वाला है, और इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि यार हम तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एसएससी के एस्पिरेंट्स ज्यादा बेटर सूटेड हैं इस पेपर के लिए, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर स्पीड और एक्यूरेसी की बात करें तो हाँ एसएससी में उस पर फोकस किया जाता है, बट आप ये भूल रहे हैं कि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, जनरल स्टडीज का सेक्शन है, या फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, या फिर लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है, ये सारा का सारा सेक्शन ऐसा है जो आप जीएस और सीसैट में कवर करते हैं। और अगर आप वो कवर कर ही रहे हैं तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट, जहां पर टीयर 1 में 37,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स को कॉल किया जाएगा। टीयर 2 में जब आप आ जाएंगे तो वो पूरा का पूरा पेपर टेलर मेड है आप लोगों के लिए। वो इसलिए क्योंकि टीयर 2 का जो एग्जाम होने वाला है वो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, रिटन फॉर्मेट में। यहां पर आपसे एस्से लिखवाया जाएगा, ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ एस्से होगा, इसके साथ साथ लॉन्ग आंसर, मतलब यहां पर इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, इन्वायरमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 2 लॉन्ग आंसर लिखवाए जाएंगे। ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है ये आपके जीएस के मेंस के जो पेपर होते हैं उस टाइप का होगा, और उससे काफी आसान होने वाला है। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू शुड गिव इट अ शॉट। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं, क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। और हाँ, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी है, तो अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उसके अकॉर्डिंग टीयर 1 में सेक्शनल कट ऑफ भी आपको मीट करनी पड़ेगी। सबसे पहले थोड़ा क्वेश्चंस देखिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा कि 2024 का जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या था। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। अब करंट अफेयर में देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मित्र शक्ति। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, यहां पर मित्र शक्ति एक्सरसाइज है उसके बारे में पूछा गया। डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कवर करते हैं, और पिछले एक साल में जितनी डिफेंस एक्सरसाइजेस होंगी आपने 2025 के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए उन्हें जरूर कवर किया होगा। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो अभी कुछ साल पहले लॉन्च की गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाते हैं, थर्ड मैच द कॉलम है। पहले कॉलम में चैटबॉट है, दूसरे कॉलम में कंपनी है। यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ इसी लाइंस पर क्वेश्चन आ चुका है, जहां पर जो नई नई चिप्स डिजाइन की जा रही हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है। और नीचे आ जाएंगे तो अरुणोदय 2.0 इज लॉन्च्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। फिर
सेक्रेट इंसेंबल्स ऑफ होयसाला विच वाज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई थी, उस पर क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप यूपीएससी की अपनी तैयारी में करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हुए प्रिपेयर करते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? हु अमंग द फॉलोइंग आर द फर्स्ट एवर ब्रदर सिस्टर डुओ टू बिकम ग्रैंड मास्टर्स इन चेस? ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन है जो आप तैयारी करके जाते हैं। विमेन रिजर्वेशन एक्ट। तो अगर मैं स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस की बात करता हूं जो करंट अफेयर्स पर बेस्ड है, अब ये करंट अफेयर्स ट्रिवियल करंट अफेयर्स नहीं है, ये कुछ ऐसे करंट अफेयर्स है जो आप भी अपनी तैयारी में कवर कर रहे हैं। आप देख लीजिए मेजॉरिटी क्वेश्चंस। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट उद्भव। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निसार सैटेलाइट। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा टू रिप्लेस, जो 3 नए कानून लाए गए हैं उनके ऊपर हो गया। तो ये पहले 20 सवाल जो करंट अफेयर्स के हैं, ये आपकी यूपीएससी की तैयारी, स्टेट पीसीएस की तैयारी उससे अलाइंड है, उससे अलग नहीं है। ये नीचे आ जाएंगे आप तो आ जाता है जर्नल स्टडीज का सेक्शन, जो आपका सेक्शन है। आप भाई यूपीएससी एस्पिरेंट है, आपसे ज्यादा बेटर जीएस किसका हो सकता है जब आप उस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। यहां पर आप देखिएगा 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ। लैंग्वेजेस 22 भाषाएं जो है। नीचे आ जाएंगे आप, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को किसमें इंक्लूड किया जाता है। और नीचे आ जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो इंडिया में ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है वो पूछा गया। और नीचे आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या एस्पेक्ट्स थे। नीचे आएंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जुडिशियल डिसीजंस आर बाउंड बाय प्रेसिडेंट इन कॉमन लॉ। तो ये जितने क्वेश्चन है ना, जितने क्वेश्चन, ये सारे के सारे खैर मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। ये एग्जाम जो होता है ये अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं। तो मैंने जितनी शिफ्ट के पेपर थे 2024 के सारे अपलोड कर दिए वेबसाइट पर। आप वेबसाइट पर जाकर पूरे के पूरे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और बैठकर खुद एनालिसिस कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है यूपीएससी टॉपर्स हब। गूगल पर जाइएगा, टाइप कर दीजिएगा यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब वेबसाइट पर आप आ जाएं तो यहाँ नीचे आके फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, यहां जाइएगा। यहां पर नीचे की तरफ जब आप आ जाएंगे तो ये रहा आईबी एसीआईओ प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, ये रहे पेपर। 2017 में पेपर हुआ था वो भी अपलोड कर दिया है, 2024 में हुआ था आईबीएसआई वो भी अपलोड कर दिया। यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो कर लेना, डाउनलोड हो जाएंगे। तो अभी तक अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स का सेक्शन, इसके बाद आपका जीएस का सेक्शन। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 विद एओ ह्यूम एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन है, हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाता है। नीचे आओगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके ऊपर क्वेश्चन है। और नीचे आप आ जाओगे विच अमंग द फॉलोइंग वाज द मिनिस्टर हु हेल्प्ड किंग अशोक एक्वायर द थ्रोन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के हों, पॉलिटी के हों, ये सब आप प्रिपेयर करते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो आपके 2 सेक्शन, करंट अफेयर का सेक्शन और जीएस का सेक्शन, ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं। इसकी बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। बिना यूपीएससी एस्पिरेंट, अगर आप एक बिगिनर भी है ना, तो भी आप अगले 4-6 महीने में जो तैयारी करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, वो आपको इस एग्जाम के लिए अलाइन कर पाएगी। और अगर आपने पहले 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी के, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो आप इसके लिए काफी हद तक प्रिपेयर होंगे। 2 सेक्शंस आपने देख लिया। मैं तीसरे सेक्शन पर आता हूं, और ये पेपर भी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि क्या हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, हम इसे क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो एसएससी पैटर्न पर ज्यादा होता है पेपर। यस, उस पैटर्न पर ज्यादा होता है, बट आप लोग भी ऐसा नहीं है कि आप पीछे छूटेंगे। 37,000 से ज्यादा लोगों को टीयर 1 में क्वालिफाई करवाया जाएगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी एज 27 से कम है तो आप इस एग्जाम में जरूर अपेयर कर सकते हैं, और आपको अपेयर करना चाहिए। आपके लिए एक ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाती है, और उसके साथ साथ फिर आप अपना यूपीएससी जो है उसको चालू रख सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा। यहाँ पर जब आप आ जाएंगे मैथ्स का सेक्शन, जिसको लेके सबसे ज्यादा डाउट होता है, सबसे ज्यादा सवाल होता है कि मैथ्स कैसे हो पाएगा, है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 602 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2025, 2024, 2023 का सीसैट का पेपर उठाकर देख लेना और उससे कंपेयर कर लेना इन क्वेश्चंस को। फ्रॉम अ कास्क filled with wine 108.75 liters are first drawn and replaced with water. From this mixture 87 liters are drawn and replaced with water. आज से 10 साल पहले यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में सीसैट के पेपर के लिए ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते थे। आज तो यूपीएससी ने सीसैट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो ऐसा नहीं है कि
क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। फिर 22% ऑफ x इज इक्वल टू 66% ऑफ y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज टू y। फिर HCF आपसे फाइंड आउट करवा रहे हैं। देन अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 72.6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट ट्रेवल इन 15 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन जो है ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं है कि आप पहले ही गिव अप कर दो, आप ये सोचो कि नहीं यार ये तो एसएससी के एस्पिरेंट के लिए है, तो बैंकिंग के एस्पिरेंट के लिए। यस, उनके यहाँ मैथ ज्यादा आती है, उनके यहाँ इंग्लिश ज्यादा आती है, बट ऐसा नहीं है कि आप सी सैट की जब तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बेसिक लेवल की सी सैट कवर नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कवर। आप जीएस अच्छे से कवर करते हैं तो आप सी सैट में रीजनिंग और मैथ्स का सेक्शन अच्छे से कवर कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है ये उसी लेवल के। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना, बैठकर खुद अटेम्प्ट करके देखना, आपको खुद रियलाइजेशन हो जाएगी कि क्या आप उस लेवल पर हो कि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे। और कल पेपर नहीं होने वाला, पेपर होने में भी टाइम है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, डू नॉट लेट इट गो। अगर आप एलिजिबल हैं आपको जरूर अपेयर होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम पेपर की बात कर रहे थे तो यहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि यहां पर सेक्शनल कट ऑफ है। अब अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करता हूं, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। हाँ भाई, सेक्शनल कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो सेक्शनल कट ऑफ है इसमें दिया गया टीयर 1 एग्जाम में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 35 मार्क्स होगी, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ओबीसी के लिए 34 होगी, ठीक है। इसके बाद SC ST के लिए 33 होगी, ऑलराइट, और EWS के लिए वो 35 होगी। ये यहां पर मेंशन किया गया कि मिनिमम आपको इतने मार्क्स तो स्कोर करने पड़ेंगे। आप पहला सेक्शन देख लो करंट अफेयर्स का, आप दूसरा सेक्शन देख लो, आप मैथमेटिक्स का सेक्शन देख लो, हर सेक्शन का वेटेज सेम है 20 मार्क्स। तो इसमें 35, 34, 33, 35 ये मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। अभी तो रीजनिंग का भी सेक्शन है। हाँ, इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसके लिए आपको थोड़ा अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो यूपीएससी एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ते हैं वो ये इंग्लिश नहीं है। हमारे एग्जाम में थोड़ा इंग्लिश का लेवल अलग होता है और कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा बेस्ड होती है। यहाँ पर जैसे एसएससी में आती है, बैंकिंग में आती है, उस टाइप की इंग्लिश है। तो वो एक सेक्शन जरूर है जिसके लिए अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज 4 सेक्शन ऐसे हैं जिनकी तैयारी आप अपने प्रीलिम्स के एग्जाम के साथ करते हैं। थोड़ा बहुत आपको तैयारी को रिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इस एग्जाम के पैटर्न पर उस तैयारी को ढालना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ एक बैकअप सही रहेगा प्लान बी के तौर पर, तो आप इस एग्जाम को जरूर कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर आपको करना चाहिए। इन केस यू नीड एनी हेल्प, आपको कोई हेल्प चाहिए हो, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि इसके बाद भी मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका एक एनालिसिस लेकर आऊंगा, वो वीडियो भी जल्दी आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया। इसके साथ साथ इसके अलावा अगर कोई भी आपका सवाल है, कोई भी डाउट है, आपको कोई भी मदद चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग, बाय अंकित सर, आप इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहां पर मैं इससे रिलेटेड टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी आपकी तैयारी में हेल्पफुल है, बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर अपडेट करता रहूंगा टाइम टू टाइम। इसके अलावा अगर आप हेल्प चाहते हैं तो पर्सनल आईडी है मेरी अंकित सर _UPSC, आप मुझे यहाँ भी रीच आउट कर सकते हैं। जो भी आपको स्ट्रैटेजी में हेल्प चाहिए होगी, आई विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट। पेपर्स डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यूपीएससी टॉपर्स हब हमारी वेबसाइट पर चले जाइएगा, फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आ जाइएगा। फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में सबसे नीचे की तरफ यहाँ पर आपको आईबी के पेपर्स मिल जाएंगे। इन केस आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी में आपको हेल्प चाहिए, आपको मेंटोरशिप की रिक्वायरमेंट है, फाउंडेशन में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो यूपीएससी के बैचेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मेंटोरशिप पर्सनलाइज्ड है, जहां पर मैं ही आपको मेंटोर करने वाला हूं। आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टारगेट सेट किए जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड मॉडल आंसर्स आपको दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेटर कर पाए। तो आप मेंटोरशिप में चाहे वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एनालाइज कीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ आप एलिजिबल हैं और आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो टीयर 1 के लिए फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। टीयर 2 पहुंचते पहुंचते अगर आप टीयर 2 में क्वालिफाई हो जाते हैं, वहां पर डिस्क्रिप्टिव पेपर है और वहां पर आप अच्छा कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।